जो मेरी YouTube चैनल की दोस्तों शुरुआत हुई है, मैं आज YouTube में हूँ। तो मैं और आजकल आप सभी के भी डेली कमेंट आ रहे हैं कि इस तरह से करिए, ये काम ऐसे होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं, अपनी राय देते हैं, सजेस्ट करते हैं। सो अभी के टाइम पे मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के साथ घास लेने के लिए। माँ सुबह ही चली गई थी कुछ देर पहले, और मौसम भी दोस्तों आज के दिन कुछ ऐसा ही हो रखा है जैसे आप देख रहे होंगे। बिल्कुल ही धूप लग रही है दोस्तों। यहाँ पर लग भी नहीं रहा है कि इतनी बारिश हुई होगी 2-4 दिनों में। मतलब धूप लग रही है तो खतरनाक ही चटक तेज़ धूप लग रही है यहाँ पर। सो वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के भैंसवाड़ा गाँव से। जिस तरह से माँ घास काट रही है उस तरह से मुझे घास काटना आता नहीं है। अब लगता है मुझे भी घास काटना सीखना पड़ेगा। ये काफ़ी तेज़ स्पीड है ना माँ की घास काटने की। हाँ, तब हम टाइम से घर भी जाएंगे। आज गांव के ऊपर की तरफ आए हैं, बंजर खेतों का घास काट रहे हैं भैंसों के लिए। और कल के दिन आपके कमेंट भी आए थे, नाराज़ हो रहे थे सभी लोग मेरे से कि आप माँ के साथ क्यों नहीं गए हॉस्पिटल। दोस्तों दुख तो बाद में मुझे भी हुआ था कि मुझे जाना चाहिए, पूछना चाहिए था कि मतलब वैसे टिटनेस से काम चल जाएगा, रेबीज़ की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक लग रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब जी ने भी नहीं लगाया रेबीज़ का इंजेक्शन। टिटनेस से ही काम चल जाएगा। इसलिए ना तो वो खुद ही बोल देते कि रेबीज़ भी लगेगा, पर अगली बार से मैं इन बातों का ध्यान रखूँगा। हाँ, एकदम तेरी से की फिर बिल्ली कटे मेरी माता नहीं, बिल्ली नहीं, मतलब इस तरीके का कुछ होता है तो अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो खुद ही जाना पड़ेगा साथ में कुछ भी। तो भाग गया था, मुझे नहीं पता था ना। तो मुझे लगा माँ दिखा लेगी, और मैं जंगल की तरफ चले गया था। लोग वहाँ पर फंस गए थे तो निकालने में ही रह गए उनको भी। और मुझे इतना बड़ा इशू लगा नहीं, मुझे लगा माँ बात कर लेगी, पर माँ बात नहीं कर पाई। और अब कुछ टाइम बाद असूज भी लग जाएगा। लोग घास काट काट के सुखा के खुम लगाना शुरू कर देंगे, सर्दियों की तैयारियां शुरू कर देंगे दोस्तों। तो अभी माँ के साथ में हूँ, कुछ दिनों बाद अंजलि भी आ जाएगी। मुझे मुश्किल ही लग रहा है इस बार उसका आना है। इस बार नहीं आएगी, उसकी अब जॉब लग चुकी है ना। और उसने मुझे वादा भी किया है वो मुझे आईफोन दिलाएगी। वो भी दोस्तों मुझे चाहिए इस बार प्रो मैक्स। मुश्किल ही लग रहा है। वैसे भी इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है ना, बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मुझे चाहिए तो एक प्रो मैक्स चाहिए, एक माइक चाहिए गुड क्वालिटी 2, एक ड्रोन चाहिए 3। ये अंजलि दे सकती है मुझे ये। और अंजलि ये वीडियो देख रही हो तो कृपया जल्दी से जल्दी भिजवाएं। क्या लगन होती थी, अंजलि के पास इतना टाइम भी नहीं है, वो खुद ही मेरी वीडियो नहीं देखती है ना। वो देख रही होगी तो फ़ोन करना। नहीं देखती वो वीडियो, उसके पास टाइम ही नहीं है। चलो अब अपना घास भी तैयार हो चुका है, इसको लेके चलते हैं दोस्तों अब घर की तरफ। इस साल दोस्तों हमारी ककड़ियाँ तो नहीं लगी है, पर लोगों की खूब ककड़ियाँ लग चुकी हैं यहाँ पर ना, पीली होना शुरू हो चुकी है। और आज के दिन शाम को दोस्तों हम कहीं गए नहीं, और माँ भी यहाँ पर ठिचोड़ के बैठी है, ठिचोड़ के आल्टी पाल्टी मार के। और साथ में ही यहाँ हमारी भाभी भी गोबर निकाल रही है। अभी भाभी को दिखाते हैं। और यहाँ पर ले गया माँ घास। अरे तिल बताई नहीं, फोन क्या मोबाइल रिचार्ज ही खत्म हो गया। माँ के फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो गया, इसलिए बात नहीं हो पाई ना। मोल गाड़ दिला भी। और दीदी भी आ रखी है आजकल। दीदी जन्म डाला बहुत लोग, और बहुत लोग नहीं जानते होंगे दीदी को। दीदी का ससुराल हो गया आपका ये सिरगाड़ गांव में, यानी कि जो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है उनका ससुराल भी सिरगाड़ ही है। तो दीदी का और मेरी दीदी का ससुराल सिरगाड़ है, और मायका दीदी का यही है। माँ जा रही है गोबर निकालने। और यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारी भाभी कल के दिन दिल्ली से आई, आपने देखा ही होगा। और आज आते ही
भाभी निकाल रही है गोबर। गोबर वो ना है। इन्हें तो देख बो, अरे नहीं यार, कैमरा में देख, मी जने देख। भाभी को मेरी तरफ देखने में शर्म लगती है दोस्तों। शर्म आती है वो ना है। हाँ, तो ऐसी काम काजी बहू बुआरी कहाँ मिलेगी दोस्तों, जो शहर में जाने के बाद भी गांव में आके तुरंत काम कर रहे हैं। अब ऐसे लोग देखने को बहुत कम मिलते हैं, हैं? वही तो बोलो छो, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब लोग नहीं करते ना काम, लोग बोलते हैं हम थक गए, हमारे बस नहीं। और ये देखिए भाभी लेके आई 6-7 पूले लेके आ रही है भाभी। और ये भाभी भैंस आवाज करो भाई, मेरे को डरा रहा है, घूं घूं कर रहा है नाक से। सुसट कनो चो, चल निकाल बो एक दूध। हाँ दूध का होने का बिंदर भी नहीं छो। तब तक हम जाते हैं अपनी गौशाला में। तो दोस्तों, लोगों की दुनिया भर की ककड़ियाँ लग चुकी हैं, इस साल हमारी ककड़ी नहीं लगी यार, बड़ी दुख की बात है। और जब हमारी लगेंगी तो तब खूब लगेंगी। लोगों को खूब लगे। एक बेल यहाँ पर है और एक बेल ये रही, ये शायद एक ही है। बस यहाँ पर सुअर ना है दोस्तों, इस बार फिर मजे आ जाएगी ककड़ी खाने में। फिर हम आपको भी दिखाएंगे ककड़ी है। अच्छा, चिड़िया फूल खा जा रही हैं और माँ कह रही है कि उस वजह से ककड़ी बन नहीं पा रही है उसमें ना, फूल ही खा जा रहे हैं पहले ही। और ये हमारा माँ ने इसका नाम रखा है कटड़ी। कटड़ी तो यहाँ पर कंटिया को बोलते ही हैं, भैंसों को। हाँ, कटड़ी मतलब कांटों को कटड़ी बोलते हैं ना यहाँ पर। इसका नाम है, हाँ इसका नाम है घपरोली। ये करता है घपला। ये उजाड़ देता ना, ये पूरी सीढ़ियाँ तोड़ दी इसने, अभी दोबारा रखी हैं ये सीढ़ियाँ। ये हमारी भैंस का नाम है बिंदु, उसका नाम है कैरा। सो दोस्तों, ऐसी भैंस आपने पहली बार देखी होगी। इसकी एक आंख ब्लैक है और एक हाथ देखो सफ़ेद, इधर दिखाओ। इसकी ये भी कैरा ही होती जा रही है, पर ये थोड़ा अलग है, वो अलग है। ले ऊपर देख, ये देखिए इसकी आंख क्या चमक रही है, सफ़ेद चमकती है। ले, और इसकी नहीं चमक रही, देखा आपने, इसकी नहीं चमक रही, इसकी तो ऐसे चमक रही है जैसे बल्ब लगा हो अंदर आंखों में। ये तो आज दोस्तों इसको खिलाते हैं हरी हरी घास यहाँ पर। और ये पता है नाचती है, ये भागती है ना। हम कभी भी ना अपने भैंसों को इनको चराने नहीं ले गए और इनको देख के डर लगती है। ये पीछे के पाँव सही से नहीं रखते, इनको डर लगती है। यहाँ के जो रास्ते हैं ना पतले हैं, इनकी गिरने की डर लगती है। इस वजह से हम इनको कहीं ले जाते भी नहीं। अगर जो इसको चराने के लिए छोड़ेंगे ना तो ये भागता है भाई साहब, बड़ा ही खतरनाक भागता है ये। आजकल वैसे भी दोस्तों चरने की कमी नहीं है, होता है यहाँ पर मैदान टाइप का ना, तो हम इसको मैदान में छोड़ते हो, फिर नाचता जितना नाचना था। मैं ही नहीं आइडिया पा रहा दोस्तों उसको, मतलब मैं ही नहीं पकड़ पा रहा। माँ की बस की तो बिल्कुल नहीं है। डर लग रही है इसको देख के। ये देखो, ओए हाँ मारता भी है ये। और ये भैंस उसके बिना इसके बिना नहीं रह पाती, इनको इसकी नज़रों से हटाया तो वो रहेगी नहीं फिर। सो दोस्तों, मेरे हाथ में हैं ये 2 बकरी के बच्चे और एक वो भेड़ का बच्चा है। भेड़ के बच्चे में और बकरी के बच्चे में आप अंतर कैसे लगाओगे, तीनों काले ही है। तो ये दोनों हो गई बकरी, और पहले हमारी भी बकरी थी। जो बकरी के बच्चे होते हैं ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। वो भेड़ का बच्चा वो भाग रहा है, उसको इनको ना पकड़ना ही मुश्किल होता है। ये क्या करते हैं कि छानियों के घरों के छत में भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो जो मेरी यूट्यूब चैनल की दोस्तों शुरुआत हुई है वो बकरी बनाने से ही हुई है। मैं आज यूट्यूब में हूँ तो मैं इन बकरियों की वजह से भी हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी शुरुआत ही इन्हीं से हुई थी ना ब्लॉग बनाने की। और ये अच्छे भी लगते हैं मुझे। कहाँ गई ये भेड़? ये रही भेड़। हाँ अभी दिखाते हैं। ये देखिए, भेड़ के बाल कुछ इस तरीके से होते हैं और ये बकरी के बाल देखिए, बकरी के मुलायम और ये भेड़ के अलग ही हैं कुछ। बढ़िया और बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों ये छोटे छोटे बच्चे। और अब इन्हें छोड़ देते हैं। और साथ में ही यहाँ पर माँ निकाल रही है भैंस का दूध। भैंस का दूध निकालने से पहले कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ की जो भाषा है पनफ्याना है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। और फिर इसके बाद दूध निकाला जाता है। और बाल्टी रखी है अभी यहाँ पर। इस
दोस्तों मैंने कभी अपने जीवन में दूध निकाला नहीं है, भैंस का ना गाय का, और अब सीखना पड़ेगा। कई जगह लड़के भी निकालते हैं, मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मेरी 3 बहनें थी और हमें कभी इस तरीके की काम करने की जरूरत पड़ी नहीं, है ना। और तब है हाँ, 2 बड़ी थी और 1 छोटी थी, तो मुझे हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब मुझे लग रहा है ये सारे काम मुझे सीखने पड़ेंगे। अरे सीखने से मिला, जैसे घास काटना, भैंस का दूध निकालना, ये आगे चल के मेरे फ्यूचर में भविष्य में काम आएंगे, क्योंकि मोल निकालना अब ये खुद ही करना पड़ेगा दोस्तों, जब शादी नहीं हो रही है तो, है ना। कैमरा क्वालिटी दोस्तों उतनी अच्छी नहीं है, और बादलों के पीछे से चांद जो आ रहा है बहुत ही सुहावना लग रहा है इस टाइम पे, शाम के समय में। माँ काट रही थी यहाँ पर पिंड, और ये बिल्ली बदमाशी कर रही है, ये देखिए खेल रही है ये। ले, इसका दोस्त गायब हो गया दोस्तों, अभी अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। साथ में ही आज यहाँ पर बाहर में कविता बना रही है चूल्हे में गर्मा गर्म रोटियाँ, और गर्मियों में तो बाहर ही बैठ के रोटी खाने में मज़ा भी आता है। और चांद भी दोस्तों क्या मस्त प्यारा दिखाई दे रहा है। आहा, तो रोटियां बनने में भी समय लगेगा। और यहाँ पर दादी और रहते थे, दादी भी चली गई अभी दिल्ली। और उसका दूसरा दोस्त, उसको डर भी नहीं लग रही है दोस्तों। बाकी यहाँ पे भी सुनसान हो गया अपना। सुबह तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ दोस्तों, पर बाहर में निकलता नहीं हूँ, और आज के दिन हम बाहर भी निकल गए हैं। तो अभी जाते हैं सुबह सुबह अपनी गौशाला में। लोग इस टाइम पे गौशाला में ही दिखते हैं, अपनी जो गाय है भैंस है उनका दूध निकालते हैं लोग ना। मौसम भी खतरनाक ही हो गया, और आज के दिन यहाँ सुबह सुबह। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, और ठीक ठाक है? हाँ सब बढ़िया। और सुना? बस बढ़िया। आज स्पेशल भीड़ इधर, कुछ सुंगर सुंगर तो नहीं आई है? सो दोस्तों कल ही हम बात कर रहे थे यहाँ पर सुअर ना आए, और आज सुअर भी आ चुका है। और डर भी लग रही है कहीं ये पूरा खेत बर्बाद ना करके चले जाए ना। यहाँ ककड़ी की बेलें हैं, राजमा है, ये देखिए यहाँ पर निकाल दिए हैं भैंसे बाहर। और ये हमारा भैंस का गोबर यहाँ फेंकते हैं ना, तो सुअर आता है और इनके अंदर होते हैं कीड़े, उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कुरकुरा किदोले होते हैं, तो उनको खाता है सुअर ना। तो उसने पूरा गोबर फैला दिया यहाँ पर। हाँ हे शुक्र करो अभी उसने ये खेती बच गई, ना तो ये खेती ख़त्म करके चले जाता है यहाँ से। ख्याल में गोली। अच्छा, और भाभी जी सब ठीक ठाक बढ़िया? सब ठीक है, बढ़िया। भाभी भी, हाँ भाभी भी आजकल गाँव ही है। 2 महीने तो हो गए होंगे। 3 महीने लग गए। 3 महीना यार, ठीक लगनो ना। हाँ इतना बढ़िया छे। शायद भाभी शायद पहले इतना लंबा नहीं रुके होंगे कभी। कभी नहीं। हाँ अभी बढ़िया लग रहा है तो इसलिए, है ना। अब ये क्यों हो जाओ भाभी शिफ्ट? हाँ सब्जी है, अब ये क्यों हो जाओ शिफ्ट? अरे न बुलाना चाहिए बच्चा। अच्छा हाँ ये इनकी बातें चल रही है। कैसी हो केला? हाँ अच्छा केलों की सब्जी, काचा केला चची बना लेना। ठीक ठीक। तो वो तो केला तो एक भी लगे गलिया में। हाँ ये कच्चे केले दोस्तों, इसकी सब्जी। अच्छा सब्जी बनाई है की? अच्छा ये तब मिलवा ठीक है। अच्छा भाभी और दूध भी लगी एक बटी की। दूध लियो यार। मैं आप जा देने तो काल चाय पकड़ी पीना। पाउडर तो बेकार लगनी चाहिए, है ना। देखो दूध यही गौशाला से यही ब्यारी हम गांव को बोले थे, हम कल जाना लो तो दूध नहीं। ठीक है दोस्तों, ब्यारी मम्मी तक है। घर से तो मिलावट भी हो सकती है, पर यहाँ से मिलावट नहीं होगी ना। आप दिखे सर पार्टी के दी, तुम दिखे सर पार्टी के वीडियो में। अच्छा हां मैं तो ऐसे ही डंगो तुम सभी देख दी। अच्छा भाभी जी के मैथ के भी देखते हैं बोल। रात उल फोन का
मैं भाई गई ना घर ब्याह रहती अच्छा वो अतुल फोन का है उनके रिलेटिव भी देखते हैं तो वो फ़ोन करके पूछ रहे थे। पहाड़ी वेट ब्लॉग आया था तुम ने तुम गांव खिलाई मिला और साथ ही साथ दोस्तों अभी इस व्लॉग को एंड भी करते हैं। हम यहाँ दूर छु इसके आगे की वीडियो आपको कल के पार्ट में देखने को मिलेगी और मिलते हैं ऐसे किसी को नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लड़की और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।